हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल दैट ग्लैम मॉम। तो आज मैं आपके साथ अपना एक रूटीन शेयर कर रही हूँ जो इन दिनों चल रहा है आफ्टर दिस कोरोना क्राइसिस। तो आज मैं 7 o'clock उठी हूँ। यूजली मैं इतना जल्दी नहीं उठती हूँ जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, बट आज घर में पूजा थी और मुझे काफ़ी सारे काम करने थे, तो उसी के चलते मैं थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ। बच्चे सो रहे हैं तो उनके उठने से पहले मुझे कुछ चीज़ें वाइंड अप करनी है। तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि मेरा इसके आगे का रूटीन यूजली डेली का कैसा रहता है। तो तो दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं, लेकिन पार्थ के लिए मैं बॉटल रेडी करके लेके गई हूँ कि अभी वो सो रहा है तो वो पी लेगा, क्योंकि एक बार वो उठ जाता है तो फिर वो खेल में और मस्ती में लगा रहता है, दूध नहीं पीता। और उसने भी दूध नहीं पिया और वो सो रहा था तो मैंने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। फिर मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ और मुझे आज खीर बनानी है। तो सबसे पहले मैं राइस को वॉश करके सोक कर दूँगी और नहाने के बाद उसका खीर बन जाएगा। क्योंकि उसका भोग लगाना है तो मैं उसको आफ्टर शावर ही कुक करूँगी। तो यहाँ पर मेरा पीने के लिए वाटर वार्म हो गया है। अब चाय बन रही है। चाय बनने के बाद अपना रूटीन स्टार्ट होगा। मेरे हस्बैंड वॉक करके आ चुके हैं तो मैं अब चाय बनाने के बाद उनको भी चाय दे दूँगी और फिर बच्चों को ब्रेकफास्ट कराना है तो उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। और यहाँ पर मैं वाटर पी लेती हूँ पहले। वाटर पीने के बाद चाय रेडी हो गई तो चाय मैं अपने हस्बैंड को ऊपर जाके देने जा रही हूँ। वो वॉक करने आए, उसके बाद वो रूम में जाके अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बाय 8 o'clock उनका ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। मैं चाय देने गई थी और वहाँ से एक नॉटी बच्चे को गोदी में ले आई हूँ और वो भी सो के उठा है तो थोड़ा सा क्रैंकी है। यूजली तो नहीं होता है अगर उसके पास कोई होता, बट जब वो उठा सो के तो उसके पास कोई था नहीं। मैं नीचे थी किचन में और उसके पापा अपना स्टार्ट कर चुके थे काम करना। तो उसकी दीदी सो रही है उसके साथ, बट स्टिल वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था। तो अभी यहाँ पर खटल चल रहा है मामा बेटा का। बस उसको मैं कन्विंस कर रही हूँ कि भाई अपने रूटीन पे आओ, सबसे हाई करो, कैमरे की तरफ देखो, बट वो अभी मूड में नहीं आ रहा है। और चाय पीने के बाद यहाँ पर मेरा सबसे पहले काम होता है, जब मेरा डिश वॉशर लगा होता है, कि सबसे पहले डिश वॉशर को अनलोड करना है और जो भी मेरे साथ होता है मैं उसी को अपने साथ काम पे लगा लेती हूँ, प्रणवी हो या पार्थ हो। पार्थ को स्पून पकड़ा देती हूँ, प्रणवी तो खैर काफ़ी हेल्प कर देती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डिश वॉशर अनलोड कर रही हूँ, सो दैट मेरे जो भी डिश होंगे वो मैं क्लीन करके इसमें डाल दूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। एज इन लोग के साथ ना जब भी टाइम मिलता है ना तभी थोड़े 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 काम करने पड़ते हैं। अभी दोनों उठ गए हैं, प्रणवी भी उठ गई है, दोनों का ब्रशिंग टाइम स्टार्ट हो गया है। मैं ब्रश कराने जा रही हूँ दोनों को। प्रणवी मोस्ट ऑफ द टाइम खुद कर लेती है, बट समटाइम्स उसको भी रहता है कि मैं उसके साथ करूँ। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है। यहाँ पर अगेन प्रणवी खुद करेगी, बट पार्थ को खिलाना पड़ता है। सिंस वो अभी 2 ही है तो छोटा ही है, उसको दे देती हूँ तो वो खाता कम है, फैलाता ज़्यादा है और मेरा काम बढ़ाता है। तो एनीवेज सीख लेगा, प्रणवी ने भी सीख ही लिया। तो यहाँ पर ये लोग जैम ब्रेड खा रहे हैं टोस्ट करके। और प्रणवी का जो रूटीन होता है वो यूजली ब्रेकफास्ट के बाद वो अपने कुछ ना कुछ लर्निंग में, रीडिंग में, स्टडी में, एक्टिविटी में लग जाती है। और मैं कोशिश करती हूँ टिल 12 और 1 वो इस टाइप की चीज़ों में लगी रहे। कुछ भी एक्टिविटीज़ की हो जिसमें उसकी लर्निंग हो, इधर रीडिंग, स्टडी, राइटिंग या फिर समटाइम्स कलरिंग। वो अपना ब्रेकफास्ट करके पढ़ने बैठ गई है और पार्थ का भी तक ब्रेकफास्ट चल रहा है, क्योंकि उसको मुझे फीड कराना है और वो खा रहा है। वो मूड में नहीं है फिर भी मुझे उसको खिलाना पड़ता है। तो इसके साथ मेरा आधा पौन घंटा निकल जाता है। यहाँ प्रणवी की स्टडी स्टार्ट हो जाती है, उसको बीच बीच में आके मुझे चेक करना होता है इज शी इज़ डूइंग गुड और नॉट। कुछ उसको पूछना होता है तो वो भी मैं आके बता देती हूँ। समटाइम्स वो अपने पापा से भी पूछ लेती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी मीटिंग्स हो रही होती है, कॉल्स होती हैं, तो फिर वो इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो टेक्निकली पूरा दिन मुझे ही दोनों को देखना पड़ता है। एज प्रदीप तो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं आजकल। फुल टाइम वर्क ही रहता है। और आज पूजा के लिए मैं तैयार हो गई और मैंने कुछ फ़नी सा ड्रेस पहना है।
इस ड्रेस को मैं फिर किसी और वीडियो में शो करूँगी कि मैंने किस तरीके से इसको DIY करके कुछ बनाया है। और यहाँ पर बच्चे रेडी हो गए थे, शावर वगैरह हो गया था उनका, और फिर वो लोग थोड़ी देर प्ले करते हैं। डेली में ही करते हैं इस टाइम पर। और बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है आज, क्योंकि प्रणवी को पूजा भी करनी थी मेरे साथ, तो थोड़ी बहुत उसने पूजा करी। फिर पूजा के लिए रेडी हो गई थी वो कि उसको पूजा करनी है। यहाँ पे मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ, साथ में आज बनने वाले हैं हमारे छोले और खीर। तो पूड़ियाँ यहाँ बन गई हैं, छोले बन रहे हैं, ऑलमोस्ट बन गए हैं वो। बस थोड़ी देर और उनको सिमर पे मैंने रखा है। खीर भी यहाँ पर बन चुकी है, थोड़े सॉटे मोड पे रख दिया है मैंने, एज मैंने इसको इंस्टेंट पॉट में बनाया है आज खीर को। यहाँ पे पूजा के लिए हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है। बस अभी पूजा की कथा पढ़नी है, फिर पूजा हो जाएगी, फिर हम लोग खाना खाएंगे। और मेरा दुपट्टा था तो प्रणवी को भी दुपट्टा चाहिए था। दुपट्टा ये मेरा शादी का था। इस टाइप की पूजा में शादी का दुपट्टा ही ओढ़ते हैं हम लोगों के में। खीर, छोले और पूरी। और लंच के बाद पार्थ को डेली नैप दिलानी होती है, तो मैं उसके साथ नैप करती हूँ थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर मैं भी लेट जाती हूँ सुबह, अदरवाइज़ तो मुझे टाइम नहीं मिलता। फिर मुझे बीच में प्रणवी के साथ किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ता है। यहाँ पर हम कलरिंग कर रहे हैं, कभी उसके साथ कलरिंग करनी होती है, कभी उसको पढ़ाना होता है, कभी टाइम मिल जाता है तो हम लोग डांस कर लेते हैं। तो और कभी कभी वो अगर अपना कुछ कर रही होती है, उसको स्क्रीन टाइम मिला होता है, तो फिर मैं अपना कुछ कर लेती हूँ वीडियो का काम। एज मैं वीडियो का काम रूटीन पे नहीं हो पाता है। यहाँ पर हम लोगों की कलरिंग हो चुकी है, बहुत ही ब्राइट कलर करे हैं मैंने, तो प्रणवी ने भी ठीक ठीक किए हैं। और उसके बाद इवनिंग हो गई थी। फिर एज उसने दिन में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, उसके बाद उसको स्क्रीन टाइम मिला था कलरिंग के बाद, तो उसने थोड़ा सा लर्निंग करी थी स्क्रीन से, और मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। मैं भी थोड़ा आधा पौन घंटा सो गई थी। उसके बाद इवनिंग हो गई है। यहाँ पर टी स्नैक्स वगैरह का टाइम चल रहा है, और वो अपनी थोड़ी सी राइटिंग कर रही है। फिर वो अपनी बुक रीड करने बैठ गई थी, और उसको देख के पार्थ भी अपनी बुक लेके आ जाता है और वो भी कुछ कुछ पढ़ने लगता है। तो इवनिंग टाइम हो चुका है, और आज वेदर बहुत अच्छा है। और डिनर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया, सिंस हमारा लंच हैवी था, तो शाम को हम लोगों ने चाय के बाद हल्का फुल्का कुछ खा लिया। और वेदर बहुत अच्छा था, बहुत प्लेजेंट वेदर था, तो हम लोग वॉक पर निकल गए थे। और पूरी सोसाइटी में बस हम ही 4 लोग घूम रहे थे उस टाइम पे। और आज थोड़ा सा हमारा रूटीन जो था वो थोड़ा लेट भी हो गया था। इस टाइम पे अराउंड 9:30 जैसा हो रहा था। यूजुअली इस टाइम पे बच्चे बेड पर होते हैं, सो जाते हैं, बट जब से स्कूल बंद हुए हैं और बाहर भी इतना जाना नहीं होता, बच्चे बाहर भी ज़्यादा इतना खेलने नहीं जाते हैं, तो इतने वो लोग टायर्ड भी नहीं होते, इतना एग्जॉस्ट भी नहीं होते हैं, तो थोड़ा लेट कर लेते हैं आजकल। समटाइम्स 10 भी बजने लग गए हैं। वीकेंड्स पे 10 जैसे बज जाता है। फ्राइडे था तो इतना हम लोगों ने भी इंसिस्ट नहीं किया, बट हाँ, वी बोथ वर टायर्ड। हम लोग तो बहुत थक जाते हैं वीकेंड्स पर भी। और बस हम लोगों ने थोड़ा सा वॉक किया, सब लोगों ने मिलके। कहानियाँ चलती रहीं बच्चों की अपने पापा के साथ, मैं उनको फॉलो करती रही। उसके बाद ऐसे घूम रहे थे सब जगह, बिल्कुल हम ही लोग हैं। और फिर प्रणवी को नींद आने लगी थी। इट्स ऑलमोस्ट 10 और 10:30, और प्रणवी सो गई है, और वो आपको गुड नाइट कह के बोल रही है कि सी ऑन इन द नेक्स्ट व्लॉग। और उसकी गुड नाइट हो गई है। अब पार्थ को सुलाने का टाइम आ गया। पार्थ को सुलाने का टाइम चला, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए खेलने लगा। उसे 5-10 मिनट्स लिए, मस्ती करी, खेलने लगा, उसके बाद वो भी सो गया। तो हमारा ये होता है रूटीन इन दिनों ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। ऑल्दो अमेरिका में ऐसा कोई लॉकडाउन जैसा नहीं है, बट हम लोग सेल्फ क्वारंटीन हो रखे हैं। सो अच्छा लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।